फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारियों को कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपने फाउंडेशन बैच में क्लास 23, जिसमें हम सीखेंगे अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू हमको याद तो होते हैं, बट लंबे टाइम तक हम उनको याद नहीं रख पाते या भूल जाते हैं, या हमारे अंदर क्या हो जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है कि किसकी प्लेस वैल्यू क्या थी, और जैसे हम एग्जाम्स में गलतियां कर देते हैं। तो इन गलतियां ना हो, ऐसे हमारे नंबर्स ना कटे, या हमको हमेशा के लिए अल्फाबेट से याद रहे, तो इसको याद करने के लिए बहुत सारी अच्छे ट्रिक्स एंड बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, जिससे आपको ये आसानी से याद रहेंगे और बहुत ही अच्छे से लंबे टाइम तक आप याद कर पाओगे। ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई डर, हमेशा के लिए बस आपके दिमाग में ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बस जाएंगी। तो चलते हैं अपनी क्लास को और सीखते हैं अच्छे से। तो इस तरह के ट्रिक और इस तरह की चीजें सीखने के लिए आप हमेशा और हमेशा के लिए इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि सारी चीजें आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलते हैं क्लास पे। तो क्लास को अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो बहुत सा एक पुराने मेथड या बहुत पुराने एक नाम से हमको हमारे सामने आता है, जिसके द्वारा हमको अभी तक के टीचर्स या सारी चीजें इसी से सिखाते थे। जो भी चीजें हम स्टार्ट करते हैं इसके द्वारा ही स्टार्ट करते हैं। तो उसका नाम क्या था, इजोटी। इजोटी क्या होता है, इसमें हम जो हमारे अल्फाबेट होते हैं उसमें जो जो 5 के मल्टीपल होते हैं या 5 के मल्टीपल वाले सारे लेटर को हम क्या करते हैं, एक जगह पे रखते हैं, और उनसे नाम जो निकलता है उसका नाम क्या है, इजोटी। अब इजोटी क्या, जैसे अगर हम देखें, ई का क्या है, 5 है, प्लेस वैल्यू क्या है 5। जे का क्या है 10, ओ का 15, टी का 20 एंड वाई का 25। आप देख पा रहे होंगे कि क्या है, सबकी प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की मल्टीपल है। तो हम इस तरह के एक लेटर बनाए जो क्या हो, 5 के मल्टीपल पे हो, तो जिससे हम क्या करते थे, अल्फाबेट को बहुत आसानी से रिकॉल कर पाते थे। लेकिन ये क्या है, ये पुराने मेथड है, पुरानी चीजें हैं, लेकिन पुरानी चीजें सारी खराब नहीं होती हैं। कुछ चीजें क्या होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं या बहुत उनका यूज होता है। तो पुरानी चीजों को हमको कभी भी पूरा नहीं छोड़ना है, उनको लेके चलना है। बस उसमें क्या करना है, थोड़ा मॉडिफाई कर देना है, थोड़े उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अपने इजोटी को उठाएंगे। अब इसको याद रखने के लिए आप क्या बोल सकते हो, आपके पड़ोस में कोई लड़की या कोई आपके फ्रेंड जो है जिसका नाम ज्योति है, तो उसको कैसे बुलाते हैं, ए ज्योति, ए ज्योति, ए ज्योति। तो इसी से हम क्या याद कर लेंगे, इजोटी। इससे हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और क्या याद करेंगे, ऐसे ही अगर हम इसके प्लेस वैल्यू की बात करें तो क्या याद रखना है कि ये 5 के मल्टीपल है। किसके मल्टीपल है, 5 के। तो 5, 10, 15, 20 एंड 25, ये हमारे क्या हो गए, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक छोटी चीज जो हमारे पुराने से पुराने टीचर्स अभी भी पढ़ाते हैं या पुराने समय से हमको पढ़ाया जा रहा है, इसको हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे या इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख लेंगे। अब एक 5 चीजें आपके दिमाग में अगर रख रख लिया आपने, तो बाकी सारी चीजें क्या होंगी, आपके लिए आने वाली सब की सब आसान लगेंगी। अगर हम आगे बात करें, बचे हुए अल्फाबेट की बात करें, तो अगर हम चलें उस पे, तो सबसे पहले क्या आता है, इजोटी, जो कि हमने बोला कि इसको फिक्स कर लो, इसको याद कर लो। अब शुरू के जैसे एबीसीडी, अब जैसे हम पढ़ते हैं ना एबीसीडी, तो हमको क्या होता है, एबीसीडी क्या है, आसानी से याद है। या किसी बच्चे को हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, एबीसीडी सुनाओ। क्या बोलते हैं, एबीसीडी सुनाओ। उससे ये तो नहीं बोलते ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पूरा जेड तक पढ़ने के बाद इसको सुनाओ, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्यों ऐसे बोलते हैं, एबीसीडी सुनाओ, क्योंकि ये जो एबीसीडी है ये आसानी से हर किसी को याद रहता है और हर किसी के जुबान पे रहता है। तो ऐसे ही आपको भी याद होगा, कौन से, ये 4 लेटर, कौन कौन से, ए बी एंड सी और डी। ये 4 लेटर क्या होते हैं, हर एक के जुबान पे होते हैं। आप भी अपने आप को अगर याद करेंगे तो आप किसी से बोलते तो ये नहीं बोलते हो कि ए सुनाओ या ए से जेड सुनाओ, ऐसे नहीं बोलते हो। आप क्या बोलते हो, ए बी सी डी सुनाओ, यही ना बोलते हो। आप खुद को याद करो या खुद को महसूस करो, तो आपके दिमाग में आएगा कि हम किसी को बोलते हैं या किसी बच्चे को बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि एबीसीडी सुनाओ।
उसके आगे क्यों नहीं बोलते हो? ABCDEFG, ये भी सुनाओ। ऐसे नहीं बोलते, लेकिन ABCD तक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है, हर एक को याद रहता है। ये क्या है, कॉमन लेटर है, ये सबको याद रहते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि ये सारी चीजें आपको भी याद होंगी। तो ABCD का क्या, ए का होता है 1, बी का क्या होता है 2, एंड सी का क्या होता है 3, एंड डी का क्या होता है। ये जो हमारे चार वैल्यू हैं या चार लेटर हैं, ये सबको याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इससे ही स्टार्ट करते हैं। तो ये चार लेटर आपको याद है, इसके बाद आपको इजोटी याद है। तो हम अब बाकी लेटर्स को इसके द्वारा सीखेंगे। अब जैसे ABCD डी तक हमने याद कर लिया, ई का क्या हो गया, इजोटी से हमने याद कर लिया। ई का क्या हो गया 5। अब ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। क्या आता है, एफ आता है। अगर एफ को हम देखें तो क्या, एफ को अगर हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें या थोड़ा सा चेंज करें इसमें, तो क्या ये 6 जैसा हमको दिख रहा है कि नहीं? 6 जैसा बन सकता है कि नहीं? ऐसे अगर बना है, इसको यहां से ऐसे मिला दें तो ये 6 जैसा बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना? तो हो गया ना, एफ का क्या हो गया 6 हो गया। या इसको हम याद करने के लिए और एक मेथड याद कर सकते हैं। क्या करो, एफ को करो फिक्स, मारो 6, तो एफ से क्या याद हो गया 6। जब भी हम किसी चीज को फिक्स करो तो वहां पे मार दो 6, तो इससे हमको क्या याद हो गया, एफ याद हो गया। एफ का क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है। अब एफ के बाद क्या आता है, जी। जी को क्या हम ऐसे ही लिखते हैं? जी को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो जी को अगर यहाँ पे जो ए, हम यहाँ पे इसको टर्न की, इसको अगर हम थोड़ा सा हाईलाइट करें तो क्या ये 7 जैसा दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? अब अगर ऐसे हम इसको यहां से जी को अगर कोई देखेगा तो 7 बना उसको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। अब इसका क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक ना? तो एफ को हमने क्या बना दिया 6, और जी को क्या बना दिया 7। ठीक ना? अब जी के बाद क्या आता है एच। क्या आता है एच। एच क्या हम ऐसे ही बनाते हैं? अगर हम एच ऐसे बनाते हैं तो यहां पे देखो, क्या ऊपर वाले को ऐसे मिला दिया जाए और नीचे वाले को मिला दिया जाए तो क्या 8 जैसा बन गया कि नहीं? 8 ऐसे ही बनता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही बनता है। तो हमारा क्या हो गया, एच का प्लेस वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। क्या हो गई 8 हो गई। यहां से हमने एच का क्या निकाल दिया 8 निकाल दिया। अब हम चले आई पे। तो आई की अगर हम बात करें तो हम जब स्मॉल वाले ABCD लिखते हैं तो क्या आई को ऐसे भी हम दिखाते हैं? दिखाते हैं कि नहीं? ऐसे दिखाते हैं ना? अब ये जो दूसरी तरह का आई है, क्या ये हमको 9 जैसा बना हुआ दिख रहा है कि नहीं? 9 हमारा कैसे बनता है? क्या ऐसे ही बनता है 9? 9 बनता है ना? तो आई का यहां से क्या हो गया 9। आई का क्या हो गया 9। आई का क्या हो गया 9। या आई को अगर हम दूसरे तरीके से याद करें तो आई को कैसे याद करते हैं, आई नो। आई नो। या वो गाना सुना है आपने, डू यू नो? ये गाना सुना है ना? हालांकि आवाज तो थोड़ा अलग है, लेकिन वो सुना है ना? अरे क्या नाम है उसका, दिलजीत दोसांझ का गाना है ना, डू यू नो। तो बस वही नो, आई मतलब नो, डू यू नो। हाँ बल्कि बिल्कुल आपको जानते हैं। तो क्या हो गया आई नो, डू यू नो। तो आई से क्या हो गया 9 बन गया। आई से क्या बन जाएगा 9। एफ से क्या बना 6। एफ से क्या बना 6। जब किसी चीज को करते हैं फिक्स तो मार देते हैं हम उस पे 6। जी से हमारा क्या बन गया 7, क्योंकि वहां पे नीचे की तरफ क्या बनता है 7 बनता है। ऐसे ही एच। एच पे जाए तो एच क्या होता है, जब हम ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर को मिलाते हैं तो हमको क्या बन जाता है 8 बन जाता है। तो एच से क्या बन गया 8 बन गया। और आई से क्या हो गया डू यू नो। मतलब आई मतलब 9। आई मतलब 9 मतलब 9। आई से क्या हो गया नो या डू यू नो। तो आई से क्या बन गया 9 बन गया। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब जे। जे की प्लेस वैल्यू आपको याद ही है क्योंकि इजोटी याद है। तो जे से क्या हो गया 10 हो गया। जे से क्या हो गया 10। अब जे के बाद क्या आता है के। क्या आता है के। अब इस टाइम क्या चल रहा है, IPL का सीजन चल रहा है। हर एक टीम क्या कर रही है, एक दूसरे से लड़ रही है। अब क्या है, पंजाब का नाम क्या है IPL में, किंग 11 पंजाब। किंग 11 पंजाब। 11 कौन है, किंग है। 11 कौन है, किंग। किंग से के निकला, किंग से क्या निकला के निकला। तो के का क्या हो गया 11। और अगर इसी को के को हम दूसरे दूसरे तरीके से देखें तो के हमारा कैसे बन रहा है, देखो के इस ऐसे ही बन रहा है ना,
ऐसे ही बन रहा है। तो के से एक अगर इसको हम अलग करें तो एक वन ए बना रहा है, एक वन ए बना रहा है। और इन दोनों को एक साथ लिख दे, इसको वन, वन और वन एक साथ लिखे जाते हैं तो क्या बन जाता है, 11 बन जाता है। तो ये दोनों जो आपके लाइंस हैं ये आपको 11 दिखने चाहिए। के से क्या बनता है, टू, दो क्या बनता है, दो वन बनता है। जब टू वन बनता है और टू वन को हम एक साथ लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, 11 बन जाता है। तो के हमारा क्या है, 11 है, किंग 11 बन जाओ। ठीक है, यहां से के आपको याद हो गया। के के बाद क्या आता है, एल। क्या आता है, एल। अब जब किसी आदमी का कुछ खो जाता है या कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है तो उसके चेहरे का क्या होता है, रंग उड़ जाता है। रंग उड़ता है कि नहीं, अभी किसी को परेशान देखो या किसी प्रॉब्लम में देखो तो क्या होता है, उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो अभी किसी से कुछ ऐसा पूछ जो जिसके बारे में उसको पता ही ना हो, तो क्या होता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या हम उसको बोलते नहीं है, क्यों तुम्हारे चेहरे पे 12 बजा हुआ है यार। या अपने दोस्त का जब प्रॉब्लम चेहरे पे दिखती है तो हम क्या बोलते हैं, यार इसके चेहरे पे 12 बजा हुआ है, या उसके चेहरे पे क्या है, 12 बजा हुआ है। 12 कब बजती है, जब उसकी एल लग जाती है या लंका लग जाती है। बोलते हैं ना इस तरह के, एल बोलते हैं, लंका लग जाती है। जब किसी की लंका लगती है तो क्या बचता है उसके चेहरे पे, 12। तो एल से क्या हो गया, 12 या 12। आप यहां से कैसे याद करोगे, एल मतलब लंका लग गई किसकी, लंका जिसकी लगती है उसका चेहरा कैसा बनता है, एल जैसा बनता है। मतलब 12 बज जाते हैं, जिसकी लंका लगती है उसके चेहरे पे 12 बज जाता है। तो यहां से एल का क्या निकल गया, 12 निकल गया। अब एल के बाद क्या बचता है, एम। एम को अगर हम अच्छी तरह से देखें, एम को अगर हम अच्छे से देखें तो क्या एम ऐसे बन रहा है, बन रहा है ना। अब एम को तो अगर हम थोड़ा सा घुमा दें, थ्री जैसा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है बिल्कुल। ये क्या बन रहा है, बना रहा है थ्री। और ऐसे ही डब्लू को अगर हम देखें, यहां देखो डब्लू को देखें और डब्लू को थोड़ा सा घुमा दें तो ये भी क्या है, थ्री जैसा आपको दिखेगा। क्या दोनों हमको थ्री जैसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। लेकिन अल्फाबेट में पहले कौन आता है, एम आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, डब्लू। तो जो पहले आता है उसको हम क्या देते हैं, प्लेस वैल्यू हमेशा वन ही तो देते हैं। अब जिसका क्लास में पहली रैंक आई है उसको क्या बोलेंगे, जो सबसे ज्यादा नंबर लाया उसको क्या बोलेंगे, वन ही बोलेंगे। और जो सबसे पीछे आया है सबसे लास्ट में उसको क्या बोलेंगे, या लास्ट में बोलेंगे। अगर दो ही बच्चे हैं तो टू हो जाएगा। हमारी काउंटिंग कैसे चलती है, 1 2 3 4 ऐसे ही चलती है ना। तो हमको पहले क्या मिला, एम। एम तो एम के साथ क्या लग जाएगा, वन। और बाद में क्या मिला, डब्लू, तो डब्लू के साथ क्या लग जाएगा, टू। डब्लू के साथ क्या लग जाएगा, टू। तो एम का हमारा क्या हो जाएगा, 13 बन जाएगा या 13 हो जाएगा। ठीक ना। अब एम के बाद क्या आता है, एन आता है। क्या आता है, एन। अब यहां पे क्या करेंगे, एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन। क्या एन ऐसे लिखते हैं। अब एन को अगर हम ऊपर के टॉप को थोड़ा सा मिटा दें तो क्या ऐसे ही बन रहा है। ऊपर के टॉप को अगर मिटाएं तो क्या ऐसे ही बनता है। तो ये हमारा किसका है, 14। क्या 14 बना रहा है, क्या 14 बना रहा है, बिल्कुल। ये क्या हमारा अगर रोमन में क्या हमारा 14 ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही हमने 14 लिखते हैं। तो एन का क्या हो गया, 14 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एन में 14 छिपा हुआ है, क्योंकि एन से हमको 14 लिखा हुआ दिखता है। तो आगे से अगर आपको कहीं पे एन दिखेगा तो आपको क्या ए चीज नजर आएगी कि नहीं, ये चीज बिल्कुल आपको नजर आएगी कि नहीं, कि एन में क्या है, 14 छिपा हुआ है। तो यही चीजें मैंने बोला ना, आपको हर एक लेटर में मैं चीज दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। जब आप उसके अंदर स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है ये सारी चीजें सीख जाओगे ना, तो आप जब भी लेटर देखोगे, दोबारा इन लेटर को देखोगे ना, तो आपको यही चीजें दिखाई देंगी। जैसे मैं एफ बोलूंगा तो एफ आज से आपको 6 ही दिखेगा उसके अंदर। और जी बोलूंगा तो जी के नीचे आपको 7 ही बनता हुआ दिखेगा। एच बोलूंगा तो एच को आप टॉप आपको मिलाता हुआ आपके दिमाग में ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक ना। अब चलते हैं आगे। अब ओ का क्या हम करते हैं, अब ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। यहां पे अगर हम पी लिखे, क्या मिरर इमेज आपने पढ़ा है, अगर हम पी यहां पे लिखें, इसका मिरर इमेज या वाटर इमेज लिखें तो क्या ये ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना इसका।
यहाँ पे ऐसे बनेगा ना, तो ये क्या बनता हुआ दिख रहा है, क्या 6 बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या ये बहुत पीछे नजर आ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, इसके साथ 1 लगा देंगे। अब देखो इतना आपको करना पड़ेगा। आप क्या किए, पी को अगर हम उल्टा करते हैं, याद रखो पी को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 6 जैसा बनेगा, और 6 बनेगा तो उसके आगे 1 लगा दो, तो पी की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई, या 60 हो जाएगी। समझे। अब क्या आता है, क्यू आता है। क्या क्यू आता है, क्यू ही आता है ना। अब क्या क्यू हमारा ऐसे भी बनता है कि नहीं, ऐसे बनता है ना, बिल्कुल ऐसे बनता है। अब अगर क्यू ऐसे बनता है तो यहाँ पे क्या आ गया, 7। यहाँ पे देखो ऐसे अगर हम करें तो क्या 7 बन रहा है, बिल्कुल ये क्या बना रहा है, 7। तो इसके आगे क्या लगाएंगे, 1 लगा देंगे। देखो ओ क्या है, 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे जो भी आएगा 1 तो 1 के साथ ही आएगा। तो पी का क्या हुआ उल्टा, 6, तो 6 के आगे 1 लगा दिए। क्यू क्यू के नीचे क्या बन रहा है, 7, तो क्या बन जाएगा, 1 और 7 मतलब 17 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यू का 17 बन जाएगा। क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है। क्या आता है, आर। अगर आर को मैं यहां पे लिखूं तो क्या आर देखो, क्या यहाँ पे इसको अगर हम मिला दें, ऐसे मिला दें और इसको भी ऐसे मिला के, क्या 8 बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, 8 बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 और 8 लिख देंगे। मतलब अगर आर के बाद, आर को क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, तो अगर 8 बन रहा है तो ये किसके बाद आ रहा है, ओ के बाद आ रहा है, तो ओ के बाद जो आएगा क्या आएगा, 1 के साथ ही आएगा। ये चीज आपको किससे कंफर्म हो गई, इजोटी से कंफर्म हो गई। अब आर के बाद क्या आता है, एस आता है। क्या आता है, एस आता है। आप अगर याद करो, अब जैसे हम बहुत सही चल रहे हैं या हमारी तबीयत बहुत सही चल रही, तो हम क्या बोलते हैं, हम एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं, स्वस्थ चल रहे हैं, 20 नंबर, हम अपने आप को एकदम फिट हैं। लेकिन जैसे ही हमारी तबीयत खराब होती तो हम क्या बोलते हैं, 19-20 का फर्क आ गया। पहले तबीयत हमारी थोड़ी ठीक थी, अब क्या हो गई, 19 का फर्क आ गया। अब 19-20 का फर्क कब आता है, जब संकट आता है। कब आता है, जब संकट। तो एस से क्या याद करेंगे, संकट। संकट आएगा तो हमारी तबीयत कैसी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, 20 नहीं रह जाएगी। क्या बन जाएगी, 19 बन जाएगी। या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे यहां पे बनाया, अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो क्या ये 9 बन रहा है, और 9 बन रहा है तो 9 के आगे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, तो 19 हमारा किसका बन जाएगा, यस से बन जाएगा। अब पी का क्या बन गया, 16, क्यू का क्या 17, आर का 18, यस का 19। अब इसको तो ऐसे याद कर लिए। अब इसकी एक बेहतरीन बात मैं बताता हूं, या बेहतरीन तरीका बताता हूं, जिससे आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हो। ध्यान से सुनना। आजकल के लड़के क्या करते हैं, इन्हीं सब में पागल रहते हैं, या इन्हीं चीजों पे ज्यादा ध्यान रहता है। तो क्या होता है उनका हाल, हम इसको सीखते हैं। क्या होता है, 16 साल के 16-17 साल के बच्चे जो होते हैं, प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस तरह के लड़कों के लिए एक कहानी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, 16 की उम्र में प्यार हुआ, 16 साल में प्यार हुआ, 16 साल में क्या हुआ, प्यार हुआ। मतलब 16 वाले को पी से दिखाया, 16 को पी से, 16 साल में प्यार हुआ, 17 साल में लगा क्यों हुआ, 17 साल में लगा क्यों हुआ, और 18 साल में रोना पड़ा। 18 साल में क्या हुआ, रोना पड़ा, और 19 साल में संभाल लिया। फिर से एक बार सुनिएगा, इसको अच्छे से दिमाग में याद रख लीजिए, हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। क्या बोला मैंने, 16 साल में प्यार हुआ, 16 साल में प्यार हुआ, 17 साल में लगा क्यों हुआ, 18 में रोना पड़ा, 18 में रोना पड़ा, और 19 में खुद को संभाल लिया। याद हुआ। कैसे याद करना है, पी मतलब 16, 16 साल में प्यार हुआ, तो मतलब 16 में क्या हुआ, पी हुआ, 16 प्लेस वैल्यू किसकी, पी की। अब 17 साल में लगा क्यों हुआ, 17 साल में लगा क्यों हुआ, तो 17 का क्या बन गया, क्यू बन गया। 18 को क्या हमने लिखा, 18 का हमारा क्या है, 18 साल में रोना पड़ा, 18 साल में रोना, रोना मतलब आर, मतलब 18 साल में 18 किसकी प्लेस वैल्यू, आर की। अब 19 का क्या, 19 साल में हम खुद को संभाल लिया, या 19 साल में खुद को वो संभाल लिया, तो संभाल लिया मतलब एस, 19 साल में क्या हुआ, एस हुआ। इस अच्छे से कॉन्सेप्ट से भी आप इसको याद कर सकते हो। मैंने इसको आपको स्ट्रक्चर से भी देख के समझा, अच्छे से समझाया कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कैसे हमको इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट या बढ़िया तरीके से भी आपको बताया।
अगर ऐसे ही आप कॉन्सेप्ट चाहते हो, प्लीज और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपको बहुत मजा आने वाला है आने वाली क्लासों में। अभी तो मैंने पजल को छुआ भी नहीं है, एक बार स्टार्ट तो करने दो मुझे। सब कुछ अच्छा करके नहीं दिया तो बताइएगा कि सर यहाँ पे कमी आपने छोड़ दी। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमने एस तक याद कर लिया। अब इजोटी के बाद क्या आता है, ओ के बाद क्या आता है, इसमें टी आता है। टी का हमने क्या याद किया है, 20 याद कर लिया है। टी को हम याद कर सकते हैं T20 से भी याद कर सकते हैं। ये तो हमारा इजोटी से याद हो जाएगा, दूसरा हमारा किससे याद हो जाएगा, T20। मतलब टी का कितना हो जाएगा, 20। अब यू, यू से क्या होता है, यू का क्या होता है, 21। यू का क्या होता है, 21। या टी के बाद क्या आता है, यू। अब अब कोई भी चीज बहुत अच्छी होती है, बहुत ही शानदार होती है, तो आप क्या बोलते हो, एक नंबर है। क्या है, एक नंबर है। 21 है एकदम बिल्कुल, क्या है, 20 21। जैसे 19 20 हम बोलते हैं किसके लिए, संकट या कोई दिक्कत आ जाती है। ऐसे 21 किसके लिए आता है, जो जब कोई चीज बहुत अच्छी रहती है, बहुत ही बेहतरीन रहती है। तो यू का मतलब क्या हो गया, 21। मतलब क्या है, यू मतलब बहुत ही अच्छी है, ये चीज बहुत अच्छी है। यू मतलब तुम बहुत अच्छी हो या तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो तुम आप क्या बोलोगे, 21 लग रही हो, बिल्कुल 21 लग रही हो। क्या लग रही हो, 21। अब ऐसे क्या करोगे, इसको याद कर लोगे। यू के बाद क्या आता है, वी आता है। क्या आता है, वी आता है। अगर आप वी से याद करो तो हमारी सरकार एक बात बोलती है, क्या बोलती है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अब वी क्या ऐसे ही बनता है, मतलब हम दो हमारे दो। हमारे क्या होने चाहिए, दो होने चाहिए। कितने, हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारे दो मतलब दो दो कितना बन जाएगा, दो दो की अगर बात करेंगे तो कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा। या वी का क्या बन जाएगा, 22। कैसे बनेगा, हम दो हमारे दो। हम दो पहले हो गए क्या, आप और आपकी पत्नी हो गई, और आपके दो बच्चे। कितने, हम दो हमारे दो, तो कितना बन गया, 22। ठीक ना। अब वी के बाद क्या आता है, डब्लू। क्या आता है, वी डब्लू। अब डब्लू का जैसे एम, एम का हमने क्या किया, 3 बनाया, और वो पहले आया था एम, तो उसके साथ 1 लगाए, और डब्लू का भी क्या बन रहा था, 3 बन रहा था, और उसके बाद क्या हम लगाए थे, 2। उसके पहले क्या लगाए थे, 2। तो इसका 23 हो गया, किसका, डब्लू का। अब बात किसकी बची, एक्स वाई एंड जेड। अब एक्स वाई की बात करें तो वाई का क्या है, इजोटी में आ गया 25, ये तो याद हो जाएगा। अब वाई के बाद क्या आता है, जेड। वाई के बाद क्या आता है, जेड। तो क्या इसकी याद कराने की जरूरत है, नहीं। जेड क्या हो जाएगा, 26। ये तो याद आपको रहेगा, जैसे ए बी सी डी बोलते हैं वैसे ही जेड भी हम याद रखेंगे, जेड का क्या है। अब बात बची किसकी, एक्स की। किसकी बात बची, एक्स की। एक्स भी अगर मैं ही याद कराऊं तो आप क्या करोगे, यार कुछ तो याद कर लो आप भी। एक्स को खुद से याद करो, तुम्हारी एक्स को मैं क्यों याद करूं। मुझे याद करना होगा तो अपनी एक्स को करूं, आपकी एक्स क्यों करूं। नहीं भाई, किसी की एक्स को किसी और को याद करने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपने अपने एक्स को संभाल के रखो, या अपने एक्स को क्या करो, पकड़ के रखो। तो अपना एक्स अपने को ही याद रखना है। तो एक्स का कितना होगा, 24। 24 आप याद रख सकते हो कि हमारी एक्स जो थी 24 को हमको मिली थी, या हमारे एक्स ने हमको 24 को छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही एक्स को आप याद रख सकते हो। वैसे ही एक्स को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमेशा सबको याद रहती ही है बेचारे, इतने अच्छे बैठे हैं हम लोग। एक्स आप याद रखोगे, बाकी सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताया। एफ को क्या करना है, 6 बनता है, कैसे बनता है ये चीज आपको याद होगी। या आपको क्या बोल सकते हो इसको, एफ करो फिक्स, मारो 6, इससे बन गया। जी का क्या, 7। हमने बनाया नीचे 7 बनता है। 8 को हमने क्या किया, ऊपर ऊपर मिला दिया तो क्या बन गया, 8 बन गया। 9 से डू यू नो, डू यू नो, कौन याद आ गया, दिलजीत दोसांझ, डू यू नो। अब जब डू यू नो की बात होगी तो आई से कौन बन गया, 9 बन गया, आई से 9। के से किंग 11 पंजाब, या के से दो हमारे लाइंस होती हैं, वो 1 1 बनाती हैं और 11 बन जाता है। एल से लंका लग गई तो चेहरे पे 12 बज गया, लंका लग गई तो क्या हुआ, चेहरे पे 12 बज गया। एम, एम को अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा, और एम पहले आ रहा है
और तो उसके साथ क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। और W भी क्या करता है, 3 बनाता है, तो उसके वो क्या हो रहा है, M के बाद आ रहा है, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। ए हुआ। अब N में क्या होता है, 14 सिफा होता है, या 14 बनता दिखता है, रोमन में बनता हुआ दिखता है। अब PQRS को मैंने अच्छी तरह से आपको एक कहानी और एक तरीके से द्वारा आपको समझाया है। आई होप तो ए तो नहीं नहीं ही भूलेगा। अब आगे UVXX को आप याद ही रखोगे, उसको मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है। YZ को मैंने करा दिया, बाकी सारी चीजें यहाँ पे क्या होती हैं, प्लेस वैल्यू हमारा कंप्लीट होता है। अब आपका होमवर्क क्या है, जैसे मेरा मेरा नाम क्या है, LAV, लव। तो एल से क्या होता है, एल मतलब लंका लग गई क्या, 12। ए से क्या है, ए ABCD हमको याद ही रहता है, 1। वी से क्या है, वी से क्या है, हम दो हमारे दो, तो कितना बन गया, 22। ऐसे क्या हुआ, आप अपने घर के जितने भी सदस्य हैं सबका नाम लिखो और उनके हर एक लेटर को क्या करो, वहां पे लिखने की कोशिश करो, याद करो मैंने क्या बताया था, उस सारी चीजों से आप क्या करो, उनको याद। बाकी आपको कोई डाउट या कोई समस्या है तो बेझिझक होके आप हमको कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम पे आकर के मिल सकते हो, या बता सकते हो, कहीं भी आप कुछ भी बोलोगे मैं जरूर देखता हूं, हर एक चीज पे आपकी बात मैं जरूर यहाँ पे करता हुआ दिखूंगा। तो किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तो हर एक चीज आपको बेस्ट ही दूंगा। जो यहाँ पे यूट्यूब पे या कहीं भी जो बेस्ट होगा ना, वो आपको यहीं पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और ये चीज मैं करके दिखाऊंगा। अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।